हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक जवाब से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, दैट ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू अभी इस समय क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, लाइक करेंगे, जल्दी से लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। और लाइक करना, कमेंट करना मैंडेटरी है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, दैट ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वी हैव 9 of wands, we have 7 of swords, we have 6 of swords, we have 4 of cups, we have Knight of Cups, we have 4 of Pentacles, we have the Devil energy, the Wheel of Fortune, बॉटम ऑफ द डेक से है King of Pentacles। मेजर जो मुझे साइन नजर आए हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एज यूजुअल टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है यहाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है मेजर साइन। ठीक है, नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव नंबर 10 एंड 10। कैप्रिकॉर्न 10वीं राशि है हमारी और व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10-10 भी आप लिखकर क्लेम कर लें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए दिसंबर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताना ये किसके लिए आ रही है एनर्जी। दिसंबर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी वे में, किसी वजह से। ओके, आपके पर्सन, मुझे इस समय पर ऐसा लग रहा है कि दे ट्राइंग हार्ड कि वो पर्सन आपको अप्रोच ना करें, या वो पर्सन आपको जो है ना डिस्टर्ब ना करें, वो आपको चेज ना करें, वो ट्राई हार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर आपके साथ का बिताया हुआ समय कह लो, या आप ये कह लो कि उस इंसान की जो आपके लिए एक एनर्जी है वो बहुत फ्लर्टी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हुई हुई है ये एनर्जी, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड वी हैव पे अटेंशन टू द साइन। कहीं ना कहीं उस इंसान को ये बहुत अजीब सा होता है ना, कि ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं तो अपने पॉज एनर्जी में हूँ, मैं तो उस इंसान के साथ ही नहीं हूँ, मैं तो उस इंसान से बहुत दूर हूँ, मुझे तो उस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना भी नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये वो एनर्जी है। वी हैव द अंडरस्टैंडिंग कार्ड। इट्स यस कि वो अपने केज में है। देखो वो अपने केज में है, वो तो नहीं उड़ रहा ना, ये वाला बर्ड तो नहीं उड़ रहा, वो सबको उड़ता हुआ देख रहा है। मतलब वो अपने केज में है, सब कुछ उसको वहाँ मिल रहा है। ठीक है, और खुश है उस चीज़ में, कंफर्ट है अपनी अपनी लाइफ में। बट उसको अचानक से आपकी तरफ इतना ड्रॉन क्यों फील हो रहा है, उतना ज़्यादा एनर्जी क्यों फील हो रही है। ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी इसको ये साइंस मिल रहे हैं कि इसको फ्रीडम को चूज़ करना चाहिए, इसको इस केज को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है ना बहुत लोग अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, अपने में व्यस्त हो गए हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या वो उनको लगता है ठीक है यही डेस्टिनी है हमारी, शायद हमें अलग रहना चाहिए। बट उनको ये अजीब सी एक एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पर उनको लगता है कि यार मुझे इस इंसान की तरफ जाने के लिए, इस इंसान से मिलने के लिए, या इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ड्रॉन एनर्जी क्यों फील हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, या मुझे एक रिस्क ले लेना चाहिए, या मुझे एक बार उससे जो है ना जाकर अपनी सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है यहाँ पर। उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम का बहुत साइन मिल रहा है कि उसको अपने आप को फ्री छोड़ देना चाहिए। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं, पॉज लेकर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना डिस्कनेक्टेड हैं आपसे, या बहुत हद तक उस इंसान ने बहुत कोशिशें कर ली, अब उसको लगता है कि नहीं उसको कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको तो अपने लाइफ में व्यस्त रहना चाहिए। बट
ऐसा उसको लगता है कि उसको क्यों आप मतलब उसको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए। देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कार्ड यही बता रहा है कि ये आप मानो या ना मानो वो तो आपकी ही मर्जी है, बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि इस इंसान को इस केज से निकलने के लिए ना बहुत सारे चांसेस भी मिल रहे हैं, बहुत लोग भी मिल रहे हैं, बहुत साइंस मिल रहे हैं इस इंसान को। बहुत बार इसको ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे विजन्स, ऐसी मोटिवेशन जो स्पीचेस होते हैं, बहुत कुछ इसको सुनने को मिलता है या इसको साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए और लाइफ को थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना चाहिए या लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लेकर आनी चाहिए और अपने जो गार्ड्स अप कर रखे हैं वो थोड़े से खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, देन वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। द प्लेफुलनेस। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट को, अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट को, अपनी लाइफ में कलर्स को, अपनी लाइफ में एक थोड़ा वो होता ना खुशियों को, जॉय को बहुत बहुत हद तक बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ऐसा हो सकता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है इनके ऊपर, या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने एक टाइम पे बहुत अच्छा जीवन जिया है, बहुत खुश खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि खुद खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, ऐसे थे ये। बट अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जहाँ पर इनको डर लगता है कि इन्होंने अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा किया ना, तो इस इंसान को फिर से हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसके साथ। वी हैव पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कुछ हुआ हुआ है जहाँ पर ये इंसान उस वूंड को या उस उन बातों को नहीं भूल पाए हैं अभी तक, और उसकी वजह से इनको लगता है कि इनको ये जहाँ है वहाँ शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इनको अपने आप को लोगों के सामने मतलब बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी में नहीं आना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा ना सीरियस रहना चाहिए, जबकि अंदर ही अंदर ये बहुत उस चीज़ के लिए बोर फील करते हैं। बट ये कहीं ना कहीं दूसरों के सामने से फेस पर स्माइल रखते हैं। ठीक है, जैसे आपके साथ का जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था, जहाँ पर ये इंसान जो है ना, ये देखो यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ये इंसान जो है ना लोगों के सामने बड़ा खुलकर अपने रिश्ते के बारे में डिस्कस करते थे, आपके बारे में डिस्कस करते थे, या आपके बारे में बहुत सारी पोस्ट लगाना, स्टोरीज लगाना, ही इज़ माई दिस और शी इज़ माई दिस करके बहुत मतलब बहुत लोगों तक आपकी स्टोरीज पहुंचा दी इस इंसान ने। बट अब इसको लगता है कि इसको अपने अपने निजी जो जीवन है इसका, या जो इसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में खुलकर लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और इसको जितनी बार ये खुश होता है ना, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ हो जाती है, जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि इसको अब ना थोड़ा सा छुप के रहना चाहिए, अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा सा छुपा कर रखना चाहिए। वी हैव द अलोननेस कार्ड। तो अपनी लाइफ को थोड़ा छुपा कर रखना चाहिए, ये एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरह से ना आप में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो है देखो इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, बट आप हो सकता है कि इस इंसान हो सकता है आप कहीं ना कहीं खुश हैं अपनी लाइफ में और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, सीधा सीधा आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको ऐसा फील होता है। ठीक है, जबकि वो जानता है या जानती है कि आप उसके बिना खुश नहीं हैं, आप उसको स्पेशल खुश होकर दिखा रहे हो अलग से। उसको ये चीज़ आपकी जो है ना या तो समझ में आ रही है या पता है उसको। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर टॉरस, वर्गो के कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, जो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, जो मैंने अभी ये कार्ड्स निकाले हैं ना इसमें। ठीक है, आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अब आपको कभी भी अपने आसपास लेकर आ नहीं पाएंगे, वो कभी भी आपको मना नहीं पाएंगे, उनको आप अपनी लाइफ से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। उनको ये लग रहा है कि आप खुश होने की अगर एक्टिंग भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कर रहे हो आप इनसे दूर करने के लिए। तो हो सकता है आपने कोशिश पूरी कर ली है अपने आप को इनसे दूर करने के लिए, तभी ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं या एफर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनको लगता है कि अगर ये एफर्ट भी करते हैं तो ये इंसान जो है ना, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे या आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में हो सकता है हील होने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आपने अब एफर्ट्स करने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, आपकी तरफ से जो प्यार था या जो कनेक्शन था या जो भी आपको फील होता था ना, पहले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे, उस चीज़ को इनिशिएट कर लेते थे, अब आप वो नहीं कर रहे हो। पहले से आप चेंज हो गए हो और आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है,
अलोननेस, आपने अकेले रहना सीख लिया है, आप ड्रामा में, केओस में, लोगों की फालतू की बातों में नहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो। हाँ, अलोननेस की एनर्जी से ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो जो आप इसको चेज करते रहते थे ना, वहां पर आपने एक स्टेप उठा लिया है कि अब आप इसको चेज नहीं करेंगे और अब आप अपने आप को ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये चीज किसी इंसान ने इनको बताई है। लेट्स चेक व्हाट 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 द मास्टर, किसी ने बताया इनको। ये यस एनर्जी है, किसी ने इनको बताया है कि आप अकेला रहना सीख गए हो, आपने अपने आप में ये एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि आप इनसे दूर हो जाओ, आप ड्रामा से दूर हो जाओ, आप इनके जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, इनके आसपास के लोगों के जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उनसे दूर हो जाओ। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आ रहा है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसको लग रहा है कि अब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जस्ट सो 11 यहाँ पर है लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने आप को पहले पूछ रहे हो, आपने इस इंसान को प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, पहले आप एफर्ट्स करते थे, अब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रख लिया है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ जितना मर्जी अट्रैक्शन क्यों ना फील करते हो, बट आपके गार्ड्स अप हैं, आपने इस इंसान से पॉज ले लिया है, आपने चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि आपको लाइफ में इस इंसान से जो मिलना था मिल गया, नहीं मिलना है वहां पर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते हुए अपने आप को नजर आ रहे हो इस इंसान को, ठीक है। और हाँ, ये जरूर है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ ज्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। ये बात पहले भी आई थी, फिर से आ रही है यहाँ पर ये बात, ठीक है। द एग्जिस्टेंस, ये पर्सन की अटेंशन आपसे हट ही नहीं रही है। ये पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैक, मतलब आपका अगर आपको देखें तो आपका बैक बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद हो सकता है, जहाँ पर ये इंसान बहुत ही हद तक आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पर इस इंसान को आपकी बैक नज़र आ रही है कि भाई आप अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हो, ठीक है। सपोर्ट, अब आप वो सपोर्ट नहीं करने वाले हो जो आप पहले करते थे। अब आपको वो सपोर्ट, इसको वो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है जो पहले मिलता था। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। सो इसे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये जितना मर्जी एक्सप्रेस कर ले, जितना मर्जी आपसे बातचीत करके ठीक कर ले चीज़ें, पर यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। इस इंसान को अब वो आगे, जो पहले आप इसको अपनी बारे में बताते थे या इसको चेज करते थे या जो इसको इतना प्यार करते थे, अब वो नहीं करते हो। आप अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप के साथ जो है जस्टिस करना सीख लिया है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। लेट्स चेक ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। समवन इज सपोर्टिंग यू, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर इस इंसान ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, बट इसको लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ कप्स क्यों है। और ये भी हो सकता है कि पहले आप इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, या फिर आप इसको पहले जो है ना बहुत मदरली सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट आपका मिल नहीं रहा इस इंसान को। ट्रू लव, अब इसको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब आप कह सकते हो कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके अंदर अपना पार्टनर नजर आ रहा है। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। अब इसे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की तरफ जाकर मुझे जो है ना अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे इस इंसान का ध्यान अपनी तरफ लेकर जाना है। मतलब जैसे ही आप इस इंसान से दूर होने लगते हो, ये इंसान आपकी तरफ वापस आना शुरू कर देता है। जैसे ही आप इसको चेज करना शुरू करते हो, ये आपसे भागना शुरू कर देता है। तभी मैं कह रही हूँ चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपकी वैल्यू, आपकी तरफ से मिला हुआ केयर, सपोर्ट, इस इंसान को अब वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्पेशली किसी तरीके के लव ऑफर के साथ, और ये लव ऑफर बहुत ही इमोशनल हो सकता है। वी हैव द पैशन कार्ड।
पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है दे वांट टू किस यू, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, कंप्लीशन कार्ड, आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पजल्स हैं, जहाँ जहाँ आपको ये लग रहा है कि ये होगा या वो होगा, या इसको किसने क्या कहा, या मुझ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जो हम दोनों मतलब अलग क्यों हो गए, जो भी पजल है आप दोनों के बीच में, लिटरली वो पजल वो खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही पैशनेट आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को बहुत पैशनेट बनाना चाह रहे हैं। एंड येस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रू फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा मतलब अगर मान लो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप था, रिलेशनशिप था और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है अब आपके लिए, ठीक है। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये पर्सन आप पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर आप किसी और इंसान से बातचीत कर रहे हो, या अगर आप किसी और इंसान को एंटरटेन कर रहे हो, या आपने किसी और आईडी से कुछ ना कुछ अपना जो है ना नया कुछ स्टार्ट किया है, तो दे आर लाइक कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और आप अपनी लाइफ की कोई भी जो है ना लाइफ का कुछ भी आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो। आपने उस इंसान के ऊपर से बिल्कुल कहते हैं ट्रस्ट खो दिया है और अपनी लाइफ से बिल्कुल ही उसको रफा दफा टाइप कर दिया है। ये एनर्जी है, वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है। सॉरी यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत टाइम तक आपका वेट किया। इस इंसान को लगता है आपने उसका बहुत टाइम तक वेट किया, बट आपकी वेट के हिसाब से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या इनके वेट के हिसाब से आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ पर अब आप इस इंसान के ऊपर से ना बिल्कुल ही जैसे होता ना कि वो वेट आप बिल्कुल हटा चुके हो भाई। एक वेट करने की एक जो उम्मीद जो होती है ना, एक इंसान उम्मीद करता है कि हाँ ये इंसान आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, वो उम्मीद बिल्कुल आप हटा चुके हो। और कहीं ना कहीं आप जो है ना अब बहुत ज़्यादा मिस्टिकल बन गए हो, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप जो है अपने आप में कहते हैं ना आई वुड से कि हील हो रहे हो खुद में ही, ठीक है। और आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो, या तो किसी को कर रहे हो और इसको नहीं कर रहे हो एंटरटेन, ठीक है। तो ये इंसान जो है उस चीज़ के लिए जेलस फील कर रहे हैं, कंट्रोल फील कर रहे हैं। या फिर अगर आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि आप बहुत मिस्टिकल हो रहे हो, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा है इस इंसान को। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इसको ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरी कहीं पहले से ही चलती चली आ रही है, पहले से ही कोई ना कोई रिश्ता जो है आप लोगों का चलता चला आ रहा है, जो कि शायद पूरे तरीके से अभी भी कामयाब नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक आ गया भाई। ओ कार्ड देखो, 3 ऑफ पेंटिकल, 3, थर्ड पर्सन कोई आ गया आप लोग में, स्पेशली कोई कार्मिक आ गया आप लोगों के बीच में, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को होता है ना कि एक तो हक से जाकर बोल दे बंदा कि भाई मैं ये मेरा पार्टनर है, या तुम मेरी पार्टनर हो, या तुम मेरे पार्टनर हो, बट वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो बोल भी नहीं मतलब उनको 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 है कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। और वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खो रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत डरा रही है। डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी आई है, डार्क एनर्जी आई है। उनको लग रहा है चीज़ें वर्स्ट होती चली जा रही हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस इंसान के एनर्जी से निकल रहे हो, इसके कंट्रोल से निकल रहे हो, इसकी मैनिपुलेशन से निकल रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। रिलीज योर एक्स, उन्हें लग रहा है आप उन्हें रिलीज कर चुके हैं, और आप किसी नए इंसान की लाइफ मतलब नए इंसान को एंटरटेन कर रहे हो, और आप पूरी तैयारी कर बैठे हो किसी एक्स को निकालने के लिए, और एक्स आपकी यही है, ठीक है, इनको निकालने के लिए। और गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आ रहा है, जो कि बताता है कि शायद आपको कोई ना कोई है जो आपको गाइड कर रहा है। स्पेशली कोई अगर नया पर्सन आया तो वो आपको गाइड कर रहा है, यहाँ ये ऊर्जा है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, बट ये ज़रूर लगता है कि भाई कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई और भी हो सकता है जिनकी बातों में आप आ रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि उनका कंट्रोल आप पर इतना हावी हो रहा है कि आप इस इंसान को भूल रहे हो, और आप इस इंसान के बिल्कुल वो जो एक गंदी वाली एडिक्शन आपको थी ना, वो एडिक्शन आपकी खत्म हो रही है इस इंसान के ऊपर से। और आप जो है लाइफ में अब चेंज हो रहे हो, चेंज की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और आप अपने डेस्टिन मतलब होता है ना कि डेस्टिनी को जो है ना अब अलाउ कर रहे हो अनफोल्ड होने के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून।
मुझे ऐसा लगता है कि किसी से बात हुई है, तभी मैंने एक बार पहले भी कार्ड पुल किया था आपके लिए ना। वेरी सून सी, मतलब बहुत ही जल्दी आप जो है ना चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, पहले से ज़्यादा आप जो है ना कहते हैं ना एक्टिव हो सकता है पहले आप जो है डिले करते थे, टाइम लेते थे, पर अब आपके अंदर बहुत ही मतलब ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की बात है कि आप मतलब बड़ी जल्दी आपने डिसाइड कर लिया इस इंसान से दूर होना, इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देना। स्पेशली इसको लग रहा है या तो कोई स्पेल है आपके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं जो है ना ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि किसी और की नेगेटिव बातें आप पर बहुत हावी हो रही हैं, और आप द ड्रीम्स की एनर्जी है, आप इस इंसान के जो देखो एक इंसान का किसी पर्सन को रिलीज करना, भूलना, मैं मेरे से ज़्यादा अच्छा आप जानते हो ये आपको कितना मुश्किल हो रहा होगा ये सब कुछ। तो उसको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी निकल गए उसकी एनर्जी से, बहुत ही जल्दी आप उस इंसान को भूल गए हो, बहुत ही जल्दी आपने उस इंसान से दूरियां बना ली हैं, बहुत ही जल्दी जो है ना आपने उस इंसान को जज कर लिया है, या उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी आप अपने लव्ड वंस की बातों में आ गए हो, बहुत ही जल्दी आप अपनी फैमिली की बातों में आ गए हो, ये चीज़ उसको फील हो रही है। ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको इस इंसान से दूर करना चाहती है, जिनकी बातों में आप आकर कहीं ना कहीं वही डिसाइड कर रहे हो जो आपकी फैमिली डिसाइड कर रही है। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डेविल कार्ड के लिए बताइए यूनिवर्स, एक कार्ड डेविल कार्ड के लिए दे दें। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, डेविल, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जो इनको फील होता है कि कोई और आ गया है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन हो सकता है निकलवाई है, अगर इन्फॉर्मेशन से भी नहीं आपको लगता कि नहीं मैम ऐसा कुछ है, तो इनको टेलीपैथी ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है। आपकी ऊर्जा से इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। वी हैव द प्रेगनेंसी कार्ड। प्रेगनेंसी कार्ड ये है कि भाई हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आपने पेशेंस नहीं रखे और आप बहुत ही जल्दी इस रिश्ते से निकल गए। बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है और अब आप उस इंसान का सपोर्ट कर रहे हो, अब आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ गए हो, अब आप इस इंसान को पीछे छोड़कर आ गए हो। किसके लिए आ रहा है ये? आप अपनी अपनी फैमिली को चूज कर रहे हो, आप अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे आपके स्पाउस हो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो और आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ। ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव लिसन। अगर आप कोई मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं इस इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इस इंसान को अपनी तरफ से कोई टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं, तो वो इस तक पहुंच रहा है। शेयर द लव, पहुंच रहा है इस तक। ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। देखते हैं क्यों आया है यहाँ ये कार्ड। किसने एमेथिस्ट वियर किया हुआ है भाई? किसी ने एमेथिस्ट वियर किया हुआ है। किसी की आईज ग्रीन हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं। ठीक है। कुछ लोग हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, कुछ लोग हो सकता है एम्पैथ हैं और मेडिकल फील्ड में हैं। प्रोजेक्शन, आपके पर्सन को पहली बात तो टेलीपैथिकली आप तक आपके मैसेजेस मिलते हैं। दूसरा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी फेमिनाइन की प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, किसी फेमिनाइन को आप बहुत सुन रहे हो या उसकी बातों में आ रहे हो, और इस इंसान को आप जो है ना बहुत मिस्टिकल लगने लग गए हो, क्योंकि आपने हो सकता है किसी फीमेल की बात को सुनकर, फेमिनाइन क्यों बोल रही हूँ क्योंकि हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, किसी फेमिनाइन की, और स्पेशली कोई प्रीस्ट, कोई हीलर, कोई काउंसलर, कोई टैरो कार्ड रीडर, किसी गुरु को, किसी आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, जिन्होंने आपको कुछ बोला और आप उनकी बात सुनकर इनसे दूर हो रहे हो। इनको ऐसा लगता है उनकी प्रोजेक्शन आप पर काम कर रही है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपका टेलीपैथी ये मैसेज मिल रहा है
कि इनकी तरफ से कोई फेमिनाइन है जो आपको मतलब इनको प्रोजेक्ट कर रही है, इनके ऊपर प्रोजेक्शन जो है ना, इनको मतलब वो प्रोजेक्शन फील होती है, और ये कोई ना कोई गलत फैसला आपके लिए बना रहे हैं। इनको वो टेलीपैथिकली चैनलाइज होते हैं वो मैसेजेस, ठीक है। ये इंसान अभी इस समय पर अपनी किसी भी तरीके की ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं। ये अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा ही बोर्ड फील कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स अ यस, फ्रेंडशिप लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंडशिप लेवल से रिलेशनशिप तक जाएं तो एक अलग बात है, बट अभी ये फ्रेंडशिप लेवल पर ही बात करना चाहते हैं। वी हैव द कंडीशनिंग, और वो भी इसलिए क्योंकि ये इंसान को हो सकता है कि आपकी आदत है, अटैचमेंट है, या कह लो कि एक इंसान जो है आपके लिए कुछ नहीं कर सकता तो आपके लिए फ्रेंडशिप में रह सकता है आपके साथ, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज हैं इनके आसपास, नेगेटिव लोग हैं इनके आसपास, कान भरने वाले लोग लेकर बैठे हैं अपने आसपास। मैं बोल रही हूँ ना, देखो कान भरने वाले लोग हैं या नहीं है, देखो शोर है आसपास या नहीं, तो है ना। तो उनको लगता है कि उनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्पेशली यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि मुझे रिकंसिलेशन नहीं नजर आया है, मुझे ये दिख रहा है कि फ्रेंडशिप लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। बट अगर आप मैरिड हो तो येस, आपके साथ बातचीत करके सॉर्ट करनी चाहिए चीज़ें, ओके। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस, वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल। सॉरी, अपॉलॉजी ही नजर आ रहा है, और एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। बट ये दोनों न्यू बिगनिंग जो है ना, सॉलिड है, कि जैसे मैंने कहा कि वो कंसिस्टेंट जरूर रहना चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल टर्म वाली न्यू बिगनिंग। अब प्रैक्टिकल टर्म वाली न्यू बिगनिंग ऐसे कि मतलब हो सकता है वो दिल से आपको आई लव यू ना करें, या वो हो सकता है कि किसी बच्चे की वजह से वो आपके साथ रिश्ता अपना ठीक कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि सोसाइटी टर्म्स पर वो आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। मैं यहाँ पर लवी डवी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं देख रही हूँ, ओके। द किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन दैट प्रैक्टिकल टर्म, ओके। बाकी अब देखते हैं आपके लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत सीरियस था, बट अब सीरियस नहीं रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो कि शायद पहले कुछ और लग रहा था, बट अब कुछ और लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर पहले पैसा था, या यहाँ पर पहले बहुत सीरियस एनर्जीज थी, या यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स थे, बट अभी वो नहीं दिख रहे हैं। अभी बहुत ही लाइट चला रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है, मतलब केयर फ्री होकर रिश्ता चल रहा है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि जो एक्साइटमेंट, जो मज़ा मस्ती मजाक, या जो भी इस रिश्ते को लेकर इस इंसान को पटाखे फूटते थे ना, वो अब नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, क्योंकि कोई तो है दोनों में से जो, या दोनों ही हो सकते हैं, जो फ्रीडम लवर हैं, ओके, या पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। डोमिनेटिंग फीमेल, मैंने आपको क्या कहा था, ये मुझे कोई फेमिनाइन की प्रोजेक्शन नजर आ रही है। वो हैं थोड़ा हिडन एनिमीज वाले काम कर रही हैं, वो पूरी शिद्दत है उनकी, पूरी अपने को पूरी शिद्दत से काम कर रही हैं जो उनको करना चाहिए, ठीक है। डोमिनेटिंग मेल, ये चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएं, हील होनी शुरू हो जाएं, फिक्स होनी शुरू हो जाएं, ठीक है, स्पेशली सोसाइटी और कम्युनिटी की वजह से। डोमिनेटिंग सिबलिंग, ये कंट्रोल चाहते हैं सारा, इनको लगता है कि सारा कंट्रोल इनके पास ही हो। यस, सारा कंट्रोल इनके पास हो, रिश्ता ठीक हो नहीं हो, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो। देन वी हैव द कार्ड 4, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तीनों कार्ड अगर आप देखो तो लियो की एनर्जी इनकी आई है। लियो तो राजा होता है भाई, तो जो सिबलिंग है इस घर में, जिसके भी जो भी आप देख रहे हो, इस घर में राजा तो सिबलिंग ही है। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में किसके लिए आ रहा है, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर की फैमिली है उसमें चलती तो सिबलिंग की ही है। अब मुझे बताना किसके लिए है, और ये कोई सिबलिंग मेल नहीं है, ये कोई फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो मेल, देखो लियो है तो सन हुई तो मेल की एनर्जी, बट यहाँ फीमेल दिखाई गई है, ठीक है। और फीमेल भी मेच्योर है, एज में बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। द 7 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स। अभी कुछ नहीं, अभी 1 महीना लगभग कुछ नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रही है, ठीक है।
कार्ड बहुत आता है आपके लिए गाइडेंस में। आपको ये कहा जा रहा है अपना पैसा इंजॉय करो, अपनी फ्रीडम इंजॉय करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने पैसे कमाने पर ध्यान दो, लव योरसेल्फ, भागो भागो, लाइफ पीछे चली गई है बहुत ज्यादा, भागो आगे, इस इंसान के लिए बैठे मत रहो, ठीक है? नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये इंसान ही पूरा कंट्रोल करेगा फिर आपको, या करेगी, ठीक है ना? तो आप क्या चाहते हो, ठीक है? जस्ट रन, भागना मत शुरू कर देना मतलब कि लाइफ के साथ आगे बढ़ो, टाइम के साथ आगे बढ़ो, कभी फोन लेके भागना शुरू कर दो और फिर बाद में बोलो मैम आपने रुकने के लिए तो कहा नहीं था जस्ट किडिंग चलो, LHFXE FPRHT JVGJZUT, ठीक है? ये तो है यहाँ पर नेम इनिशियल्स। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ राशियाँ सारी हैं, 12 की 12 राशियाँ हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।